मणिपुर हौजिक सिविल वार थोकपगा पांखक ओइर हाइना राहुल गांधी न फोंदोक्रे भारत जोड़ो नय यात्रा की खोंगसेट की मनुंग चनबा असम की शिवसागर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस लुचिंग राहुल गांधी न बीजेपी अमरी आरएसएस हाइरिबा पॉलिटिकल पार्टी अमरी ऑर्गेनाइजेशन असे इंडिया मियाम की मरक्ता खाइबुंग तानाबा पॉलिटिक्स तौबा अमरी मियाम की लन थुम लुट तौबा पार्टी नि हाइना मरान सिरदुना महाकी खोंगसेटा न्याय हारिबा वहाई असगी नुंगी आर्थदि इंडिया दा लेंगाक्लिबा सरकार असिना लमदम असगी मियाम दा चथरिबा अरानबा खोंगथांग असिदगी अचुम वायल फंगनबगिदमक्ता मियाम गा पुन्ना संगसिनबा खोंजंग अमने हाइना फोंदोक्रे ngasi manipur civil war thokpaga pankhak oire lamdam asigi miyamna kapliba chakliba maisak sing ase india gi prime minister narendra modi na una usinnadriba karigino ngasi phawba misimina gi mairi na saklaba manipur da india gi prime minister narendra modi na tuna irang asi loisinaba hotnadriba karigino haina miyam da phongdokhra hairi यात्रा के शुरुआत में लोगों ने सवाल पूछे, बीजेपी के लोगों ने कहा कि यात्रा का क्या फायदा है और भारत जोड़ो यात्रा ने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल नैरेटिव को बदल दिया। बीजेपी आरएसएस देश में नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं और इनका लक्ष्य जनता को लड़ाने का है और फिर जनता का जो धन है उसको लूटने का है। सीधी सी बात है। जब हमने कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा की तो काफी लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा, देखिए आपने साउथ से नॉर्थ तो कर ली, मगर आपको अब या ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट भी यात्रा करनी चाहिए। इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू की और ये यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम से लेकर महाराष्ट्र तक जाएगी। इस यात्रा का लक्ष्य हर धर्म को, हर जात को, हिंदुस्तान की जनता को एक करने का तो है, मगर इसमें हमने न्याय शब्द भी जोड़ रखा है, क्योंकि हम मानते हैं कि देश में हर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस अन्याय कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक अन्याय। मणिपुर में आप जानते हो सिविल वॉर सा माहौल बना हुआ है, स्टेट बटा हुआ है और प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में प्रधानमंत्री ने बड़े वायदे किए थे, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 9 साल पहले उन्होंने साइन किया। नागालैंड के लोग आज पूछ रहे हैं कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री का वायदा था उसका क्या हुआ। ऐसी ही चीजें असम में भी हो रही हैं। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। आप लोग जानते हो क्या हो रहा है असम में, और आपके जो मुद्दे हैं